सनातन के नारों से पूरा अलीगढ़ जो है गूंज उठा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आई लव मोहम्मद पर कटाक्ष करते हुए वी लव सनातन के पोस्टर भी आज। हमने उनके ऊपर कटाक्ष नहीं किया। वो जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपनी बीवी अपनी बहनों से प्यार नहीं करते, वो आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ करनी सेना ने इकट्ठे होकर ये मैसेज दिया है कि वी लव सनातन। अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की ये मांग। शरणागर्दीनार्थं पवित्राय परायणे सर्वस्याधिदेवी नारायणी नमोस्तुते। सर तन से जुदा हिंदुस्तान में इस तरीके के नारे। अगर हम गैर कानूनी काम करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वी लव सनातन अगर देश के अंदर करना शुरू कर दिया, और जो हम कर चुके हैं शुरू, आज अलीगढ़ से कर दिया, हम कहीं तक भी छोड़ेंगे नहीं किसी को। अरे हिंदुस्तान हमारा है, देश के बंटवारे के समय तुमको दे दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश एक्स्ट्रा में दे दिया। मैं पीर पैगंबर का, मोहम्मद का, सबका सम्मान करता हूँ, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी है, हमको राजनीति नहीं करनी, हमें तुमको जवाब देना। ये समाजवादियों की और कांग्रेसियों की एक ट्रेनिंग है कि प्रदेश का देश का माहौल खराब है। अलीगढ़ में जिस वक्त करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू पहुंचे, उसी वक्त वी लव सनातन के नारों से पूरा अलीगढ़ जो है गूंज उठा और अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की ये मांग। करनी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज शस्त्र पूजन कर क्या संदेश दिया आपने? आपने अपने भाषण में कई बातें आज कह दी। आपने अलीगढ़ के सांसद को भी एक संदेश दे दिया कि हरिगढ़ बना दें इसे जल्दी से जल्दी। साथ ही आपने आई लव मोहम्मद पर कटाक्ष करते हुए वी लव सनातन के पोस्टर भी आज। हमने उनके ऊपर कटाक्ष नहीं किया। वो जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपनी बीवी अपनी बहनों से प्यार नहीं करते, वो आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं। मैं पीर पैगंबर का, मोहम्मद का, सबका सम्मान करता हूँ, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिस प्रकार का ये जो प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं हिंदुस्तान में, दंगे कर रहे हैं, और दंगे भी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, तो आज अलीगढ़ करनी सेना ने इकट्ठे होकर ये मैसेज दिया है कि वी लव सनातन। हम सनातनी लोग हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, इसलिए कि जाति संप्रदाय में देश को नहीं बांटना चाहते। हम धर्मों के आधार पर देश में बंटवारा नहीं चाहते। बंटवारा एक बार हो चुका है। अब तुम ये जो जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, बरेली के अंदर दंगा करा, कासगंज के अंदर दंगा किया, और कई जगह इन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, तो इनको ये लगता है कि इनका कोई विरोध करने वाला नहीं। पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी है, हमको राजनीति नहीं करनी, हमें तो इनको जवाब देना। हम लोग इनको जवाब देने के लिए आज देखो आप, हज़ारों की तादाद में युवा इकट्ठा है, माताएं बहनें इकट्ठी हैं। हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? योगी जी ने इनका कल खूब अच्छा प्रबंध किया है, परंतु हमें लगता है कि इनका और अच्छी तरीके से प्रबंध होना चाहिए। ये बोले ना आई लव ट्रिपल तलाक, जो कानून बना है उसके लिए करना, वो धारा 370 के लिए बोला आई लव धारा 370 हटा दी। बोलो ना, जो अच्छे काम है उनके लिए बोलो, अच्छे कामों की तारीफ नहीं करनी। और आप जिस प्रकार का माहौल ख़राब कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, निश्चित तौर पे साजिश है। और ये बिहार का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर ये समाजवादियों की और कांग्रेसियों की एक प्लानिंग है कि प्रदेश का देश का माहौल खराब है। कासगंज के अंदर जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाए गए, वहां भीड़ जमा हो गई। जब तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं लगे, प्रशासन को फिर वो पोस्टर लगवाने पड़े। ऐसा है प्रशासन का ढीलापन, सारे के सारे अधिकारी, मुझे लगता है कि वो योगी जी के हित के, ऐसा नहीं है। अभी भी अखिलेश यादव के और मायावती के और कांग्रेसियों के जो चहेते अफसर हैं वो तो हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने ये वी लव सनातन अगर देश के अंदर करना शुरू कर दिया, और जो हम कर चुके हैं शुरू, आज अलीगढ़ से कर दिया, हम कहीं तक भी छोड़ेंगे नहीं किसी को। अरे हिंदुस्तान हमारा है, देश के बंटवारे के समय तुमको दे दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश एक्स्ट्रा में दे दिया, फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हो भैया? अब इनका विरोध करने का समय शुरू हो चुका है। हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। करनी सैनिकों ने तय किया है कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे, फिर अनेक राज्यों में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ऐसी बातों का विरोध करें। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी आई लव मोहम्मद के नारे लगे, पोस्टर लगे। इतना ही नहीं, सर तन से जुदा के नारे भी लगे। सर तन से जुदा हिंदुस्तान में इस तरीके के नारे। पद्मावत की मुझे बात याद है, जब पद्मावत के खिलाफ करनी सेना ने विरोध किया था, सड़कों पर उतर आए थे। आप सड़कों पर थे उस वक्त। तो आई लव मोहम्मद पर करनी सेना एक बंद होल में संदेश तो दे रही है, लेकिन सरतन के जुदा के नारे तो बाहर लग रहे हैं। आप, मुझे लगता है जहाँ से हम लोग चले हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला मैंने सैकड़ों देखा। गाड़ियों, स्कूटर, वाहन
मोटरसाइकिल चली है। हम लोग जो काम करते हैं अनुमति लेके करते हैं प्रशासन से, प्रशासन का सहयोग भी करते हैं। अगर हम गैर कानूनी काम करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते हैं। ये लोग दंगा प्रवृत्ति के लोग हैं, दंगा फैलाने वाले लोग हैं। इनको एक एहसास कराया हमने आज कि करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम लोग तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त करेंगे ऐसा नहीं है, हम विरोध करेंगे। आज आपके यहाँ से आह्वान कर रहे हैं अलीगढ़ से, हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनको हर जगह मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो लातों से मानता हो लातों से मान जाए, जो बातों से मानता हो बातों से। दो प्रदेश में ये सरतन से जुदा आई लव मोहम्मद ये पहुंच चुका है, उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है, उत्तराखंड में पहुंच चुका। बाकी जगह इस तरीके के नारे ना लगे, इस तरीके से दंगे ना भड़के, इसके लिए आप क्या मानते हैं, क्या तरीका? देखिएगा, हम लोग तो एक बात कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे तो सरकारों का काम है कि इस प्रकार के ड्रामों को कैसे रोका जाए। अगर सरकारें हाथ खड़ा करती है और करनी सेना से मदद मांगती हैं तो हमको छूट दे दें। क्या छूट दे देंगे? करनी सेना छूट दे दें। हमने जो शस्त्र पूजन किए हैं, तलवारें रखी हैं, जो ये जो और हथियार देख रहे हैं आप, ये सारे लाइसेंस ही हैं, ये गैर लाइसेंस ही नहीं है। इनको घर पे टिका के बिठा के समझाएंगे कि भैया मान जाओ। नहीं मानोगे तो मैंने पहले भी कहा था, स्कूल में बचपन में मुर्गा बनाते थे ना मास्टर, मुर्गा और मुर्गी बना के इनको एहसास कराएंगे कि हम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। करनी सेना की अब चुनाव भी लड़ेगी, आज आपने अपने भाषण में कहा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचारी विधायक, कोई भ्रष्टाचारी मंत्री, कोई भ्रष्टाचारी सांसद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और उसके विरुद्ध करनी सेना अपना चुनाव उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। क्या इस बार नवरात्रों में एएमयू के अंदर दुर्गा पूजन होगी? अगर दुर्गा पूजन नहीं, सिर्फ ये बातें रह जाएंगी? अगर वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, अगर वहाँ पर और काम होते हैं मुस्लिम धर्म के, तो निश्चित तौर पे फिर वहाँ पर दुर्गा पूजा भी होगी। हमने करनी सेना अलीगढ़ हरिगढ़ के मित्रों को कह दिया है, इस बार हम रुकने वाले नहीं। हरिगढ़ पोस्टर्स में हो गया, आपके बैनर में हो गया है, हकीकत में क्या लगता है? सच्चाई तो यह है कि हरिगढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में भी है, हरिगढ़ विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में भी है, हरिगढ़ करनी सेना के एजेंडे में बहुत सालों से है। परंतु मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे राजनीति क्या है। योगी जी से अनुरोध है, हरिगढ़ कर दीजिएगा। आपने बहुत जगह ठीक किया है माहौल, अलीगढ़ का माहौल अब बदलने का समय है। ये राजा महेंद्र सिंह की भूमि है जहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अब इसका भी इलाज करने का समय, आप घोषणा पहले कर चुके हैं, करिएगा, नहीं तो हिंदू रुष्ट हो जाएगा, और अगर हिंदू रुष्ट हुआ तो दिक्कत आएगी। एक आखिरी सवाल, आपने आज पोस्टर बांटे वी लव सनातन, क्या सनातनियों को ये बताने की जरूरत है कि वी लव सनातन? मैंने पोस्टर नहीं बांटे, मुझे तो पोस्टर दिखाया। इस पोस्टर पे मेरा सुंदर सा फोटो है जी। मैं इसके नीचे लिखा है करनी सेना। मैं अपने नाम को ढूंढ रहा था, इसमें नाम कहीं नहीं है, तो जिसने भी शरारत की इसकी जांच कराएंगे। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के सूरजपाल अम्मू मौजूद रहे, और आज ये आपने पोस्टर देखे वी लव सनातन। अलीगढ़ में जो आज करनी सेना का ये कार्यक्रम हुआ, शस्त्र पूजन कार्यक्रम, और साथ ही वी लव सनातन के ये बैनर भी यहाँ बांटे गए। फिलहाल आई लव मोहम्मद को लेकर सूरजपाल अम्मू ने क्या कहा वो भी आपने सुना, और वी लव सनातन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।